नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन रहेगी एडिटोरियल। दोस्तों, ये डिक्टेशन आपके लिए एसएससी ग्रेड डी, ग्रेड सी, यूपीएसआई, जोधपुर एम्स और एमपी हाई कोर्ट और आगामी जितने भी स्किल टेस्ट होने वाले हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, इसी प्रकार की डिक्टेशन आपको एसएससी में देखने को मिलेगी, यूपीएसआई में देखने को मिलेगी और यूपीएसआई का जो रिटर्न का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी रिजल्ट आपका आ गया है। तो अब आपको स्किल में अच्छे से लगना है और अच्छे से कंटिन्यू इसको करिए। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाइए और स्टूडेंट हेल्प के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। कैंसर के उपचार को लेकर दुनिया भर में अस्क्रियता बढ़ रही है विराम। इसके लिए उन लोगों का आभार मानना चाहिए जिन्होंने सरकारों और समाज को जगाने का कार्य किया विराम। इसी के चलते 1971 में अमेरिका में नेशनल कैंसर एक्ट पारित किया गया विराम। इसका इतिहास भी अनूठा है विराम। 20वीं सदी के प्रारंभ के दिनों की बात है विराम। 4 साल की एक बच्ची अपने 6 भाई बहनों के साथ अपनी माँ के स्तन कैंसर के दर्दनाक प्रकरण की साक्षी बनी थी विराम। माँ के दोनों स्तन निकालने का हादसा उसकी स्मृति में बना रहा विराम। वह बालिका बड़ी होकर मेरी लास्कर के नाम से जानी गई और एक सामाजिक कार्यकर्ता बनी विराम। जब मेरी की घरेलू नौकरानी को कैंसर हुआ तो उसके उपचार के लिए वह आगे आई विराम। तब वह यह देखकर दंग रह गई कि दुनिया कैंसर के प्रति न केवल बेहद ठंडी है बल्कि रेडियो उद्घोषक तक कैंसर का नाम लेने में सकुचाते हैं विराम। उसने अपने पति रॉबर्ट, जो कि एक वैज्ञानिक अधिकारी था, के साथ मिल हालात में कुछ बदलाव लाने की ठानी विराम। उन दोनों ने एक बड़ी पत्रिका को कैंसर पर कुछ लेखों की सीरीज छापने को राजी कर लिया विराम। लिखने के लिए स्तंभकारों और कुछ लेखकों को तैयार किया विराम। कैंसर पर विजय के लिए नागरिक समिति गठित की विराम। पैरा लास्कर ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए कैंसर को चर्चा में तो ला दिया, पैसा इकट्ठा कर कार्य भी किए। पहले से कार्य कर रही कैंसर सोसाइटी को मदद भी की, पर सरकार अब भी मैदान में नहीं आई थी, जिसकी बहुत ज़रूरत थी विराम। मेरी लास्कर के तीखे बोलों में एक था, आपको अगर लगता है रिसर्च करना महंगा है तो बीमार होकर देखिए विराम। अंततः उसने अमेरिका के 2 प्रमुख अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन दिया, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मिस्टर निक्सन, यू कैन क्योर कैंसर विराम। इससे मची खलबली की कहानी लंबी है, पर इसका असर यह हुआ कि 1971 में अमेरिका में एक बिल लाया गया जिसका नाम था
नेशनल कैंसर एक्ट विराम। इसके बाद दुनिया भर में कैंसर के उपचार पर काम में गति आई विराम पैरा। वास्तव में यह संतोष की बात है कि कैंसर के उपचार में बड़ी उपलब्धियां मिली हैं, पर हमारी जीवन शैली में ऐसे कारक बढ़ते जा रहे हैं जो कैंसर निर्मित करते हैं विराम। यहाँ यह बात रेखांकित किए जाने योग्य है कि अब भी दुनिया में ऐसे बड़े संगठित प्रयासों का अभाव है जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ कैंसर न होने के लिए कार्य किया जा रहा हो विराम। कोरोना संक्रामक रोग है विराम, इसलिए इसके विरुद्ध तो दुनिया इसे होने से पहले ही रोकने के लिए संगठित हो गई विराम। इसी तरह कैंसर के प्रति भी दुनिया संगठित क्यों नहीं हो सकती विराम। बड़े प्रयासों से इस रोग के विरुद्ध अभियान को नई दिशा मिली, पर हम अपने ही शरीर में अपनी ही विद्रोही कोशिकाओं के आक्रमण के विरुद्ध कुछ और तरीके से भी लड़ सकते हैं विराम। वह तरीका है इसे अपने शरीर में आने देने से ही रोकना, जैसा हम कोरोना के लिए कर ही रहे हैं विराम। दवाओं की खोज चलती रहे, पर यह भी ध्यान रखना होगा कि कैंसर हमारी कोशिकाओं के बहकने या म्यूटेशन का परिणाम है विराम। इसके उपचार के लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी की त्रासदी को झेलने से अच्छा है उस स्थिति को आने ही न दिया जाए विराम पैरा। हमारे पास आयुर्वेद का खजाना है, पर प्राथमिकता के साक्ष्यों का भंडार खाली है विराम। एक भी अधिकृत आयुर्वेदिक कैंसर अस्पताल तो बहुत दूर की बात है विराम। कैंसर न होने से लेकर उसे ठीक कर सकने तक के देसी इलाज के दावों से इंटरनेट भरा पड़ा है, पर एलोपैथी की तरह उस पर ठप्पा लगाने के लिए अधिकृत कार्य या साक्ष्य नहीं है विराम। उधर हमारे खान पान और रहन सहन की आदतें बदल रही हैं विराम। परंपरागत जीवन शैली को छोड़कर पश्चिम की नकल कर रहे हैं विराम। कैंसर के विरुद्ध सुरक्षा अभियान तेज करने के लिए अमेरिका जैसे देश के किसी नए कदम की प्रतीक्षा करने की बजाय हम खुद ही कोई पहल क्यों नहीं कर सकते? भारत क्यों नहीं हर तरह के कैंसर को रोकने के अभियान का नेतृत्व कर सकता? हम भी तो अपने प्रधानमंत्री से पत्राचार द्वारा और उससे बात न बने तो मेरी लास्कर की तरह पूरे पृष्ठ का एक विज्ञापन देकर अपील कर सकते हैं, पर मजमून थोड़ा बदल कर इलाज के साथ साथ कैंसर को बाहर ही रोकने की बात जोर देकर की जाए विराम। शायद बात बन जाए विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी
80 WPM की डिक्टेशन 9 मिनट की डिक्टेशन थी। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, इसमें फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं किया गया है। एक्यूरेट 80 की स्पीड है। आप सभी लोग लिखें, एग्ज़ाम में इसी प्रकार से बोला जाएगा और स्पीड लगभग यही रहेगी। कुछ फ्लक्चुएशन हो सकता है, जहाँ 80 की स्पीड मांगी गई हो वहाँ 75 to 85 कर सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो आप आराम से कंटिन्यू इनका अभ्यास करते रहें। और दोस्तों, अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।